दोस्तों, पूरे भारत में कई ऐसे मंदिर जरूर मिलेंगे जहां पर प्रसाद की जगह अजीबोगरीब चीजें चढ़ाई जाती हैं। एक ऐसा भी मंदिर है जहां पर मीठा प्रसाद नहीं, बल्कि प्रसाद के तौर पर बिंदी, मेहंदी, चूड़ियां और सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका कनेक्शन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप किसी भी जानकारी से वाकिफ ना रह जाए। तो दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन त्रिमूर्ति को कौन नहीं जानता। एक और जहां ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, दूसरी और भगवान विष्णु को संसार का पालनहार और भगवान शिव को संहार का देवता माना जाता है। इन त्रिदेवों में से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा पूरी दुनिया में होती है। कोने कोने में भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त जरूर मिलते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता है, उनकी पूजा इस संसार में क्यों नहीं की जाती है? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक कथा है जिसके अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के साथ साथ वेदों के देवता भी माने जाते हैं। उन्होंने ही हमें 4 वेदों का ज्ञान दिया। हिंदू धर्म के अनुसार उनकी शारीरिक सवरणा बेहद रोचक तरीके से हुई है, जिसके अनुसार उनके 4 चेहरे, 4 हाथ एवं 4 हाथों में एक एक वेद लिए ब्रह्मा जी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि इतने महान भगवान जिसने दुनिया बनाई, वेद लिखे, इस देव की पूजा क्यों नहीं की जाती है? यूं तो धरती लोक पर ब्रह्मा जी के कई मंदिर हैं, पर चौंकाने वाली बात यहाँ यह है, इन मंदिरों में ब्रह्मा जी की पूजा करना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के मन में धरती की मिलाई करने के लिए यज्ञ करने का ख्याल आया। अब यज्ञ के लिए जगह की तलाश करनी थी, इसीलिए उन्होंने अपने बाह से निकले हुए एक कमल को धरती लोक पर भेज दिया। कहते हैं कि जिस स्थान पर वह कमल गिरा, वहां पर ब्रह्मा जी का एक मंदिर बन गया है और यहाँ पर उस पुष्प का एक अंश गिरा था और वहाँ तालाब का निर्माण भी हुआ था। राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर इस मंदिर के आसपास बड़े स्थल पर मेला भी लगता है, जिसे पुष्कर मेले के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ कोई ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता है। एक अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुँचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री ठीक समय पर नहीं पहुँची। पूजा का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था, सभी देवी देवता यज्ञ सदी पर पहुँच चुके थे, लेकिन सावित्री का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं कि जब शुभ मुहूर्त निकलने लगा, तब कोई उपाय ना देखकर ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मृत से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ पूरा किया। कहते हैं कि जब सावित्री यज्ञ स्थली पर पहुंची तो वहां ब्रह्मा जी के बगल में किसी अन्य स्त्री पर बैठे देख वह क्रोधित हो गई। गुस्से में आकर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया और कहा, जाओ, इस पृथ्वी लोक पर तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। हालांकि बाद में जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो देवताओं ने उनसे श्राप वापस लेने की विनती की, तो उन्होंने कहा, इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। इसके अलावा जो कोई भी आपका दूसरा मंदिर बनाएगा, उसका हमेशा हमेशा के लिए विनाश हो जाएगा। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के स्थान पर तकरीबन 10,000 सालों तक रहे थे। इन सालों में उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना कर डाली। पुष्कर में यहाँ माँ सावित्री जी की काफी मान्यता है। कहते हैं कि क्रोध से शांत होकर बाद में सावित्री माँ पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों में जाकर तपस्या में लीन गई थी और वहीं की होकर रह गई थी। मान्यताओं के अनुसार आज भी देवी यहाँ पर रहती है और अपने भक्तों का कल्याण करती है। उन्हें सौभाग्य की सीढ़ी भी माना जाता है। मान्यता है कि माँ सावित्री के इस मंदिर में पूजा करने से सुहाग की उम्र लंबी होती है, मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यहाँ भक्तों में सबसे ज्यादा महिलाएं आती है और प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी, चूड़ियां और सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है पुष्कर मंदिर के बारे में? क्या आप भी पुष्कर मंदिर में जाकर पूजा कर आए हैं? क्या आपको भी ऐसी कोई जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।